एक छोटा सा गांव था क्लॉक नगर। वहाँ एक मशहूर पुराना भूतिया घर था जिसे लोग ब्लैक हाउस भी बुलाते थे। रात के 2 बजे कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था, क्योंकि ठीक रात के 2 बजे दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक लड़की घर के बाहर खड़ी दिखाई देती थी। गांव के कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गाँव में एक लड़का रहने आया जिसका नाम श्रेयांश था। उसने रहने के लिए पूरे गाँव में बहुत घर ढूंढे, लेकिन उसे कहीं भी रहने लायक घर नहीं मिला। तभी उसकी नजर ब्लैक हाउस पर पड़ी। दूसरी मंजिल की खिड़की से वही लड़की उसे देख रही थी। श्रेयांश भी उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लड़की उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। श्रेयांश हैरान रह गया। अगली सुबह वह गांव वालों के पास गया और उस घर के बारे में पूछा। तब गांव वालों ने उसे उस घर का एक भयानक राज बताया। सालों पहले उस घर में एक दंपति रहता था, सुप्रिया और उसका पति सैफू। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गांव के लोगों को लगता था कि सुप्रिया का गांव के ही एक लड़के यासिर के साथ संबंध है। हर सुबह जैसे ही सैफू काम पर जाता, यासिर घर की पिछली खिड़की से अंदर आ जाता। सैफू अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे इस बात का कभी पता नहीं चला। लेकिन एक दिन सैफू काम पर निकलने के बाद आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसे याद आया उसका बैग घर पर ही रह गया है। वह तुरंत वापस घर लौट आया। घर में घुसते ही उसे अपना बैग मिल गया, लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखी एक अनजान जोड़ी जूतों पर पड़ी। सैफू को लगा कि सुप्रिया उसे धोखा दे रही है। गुस्से में उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधे कमरे में पहुंच गया। वहां सुप्रिया और यासिर साथ मिलकर सजावट कर रहे थे। सुप्रिया कुछ समझा पाती उससे पहले ही सैफू ने दोनों को गोली मार दी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घर में न तो सुप्रिया की लाश मिली और न ही यासिर की। कहानी सुनकर श्रेयांश हैरान रह गया। उसने सोचा, मतलब कल रात मैंने जिस लड़की को देखा था वह सुप्रिया की आत्मा थी। उसने फैसला किया कि आज रात ठीक 2 बजे वह ब्लैक हाउस के अंदर जाएगा। जैसे ही घड़ी में रात के 2 बजे श्रेयांश धीरे धीरे घर के अंदर गया। तभी उसने देखा कि सामने वाली खिड़की के पास सुप्रिया खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। श्रेयांश धीरे से बोला, सुप्रिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। सुप्रिया ने बिना कुछ बोले अपने हाथ से सोफे के नीचे इशारा किया। श्रेयांश ने सोफा हटाया। अचानक वहां से इतनी तेज बदबू आई कि उसकी सांसें रुक गईं। सोफे के नीचे 2 पुराने कंकाल पड़े थे, एक सुप्रिया का और दूसरा यासिर का। श्रेयांश समझ गया कि सैफू ने दोनों की लाशें वहीं छिपा दी थीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा। पीछे सैफू खड़ा था। सैफू धीरे से बोला, सुप्रिया ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया था। उस दिन वह यासिर के साथ मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने गलतफहमी में दोनों को मार दिया। श्रेयांश ये सुनकर सन्न रह गया, लेकिन तभी सैफू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो और आज से तुम भी हमेशा हमारे साथ रहोगे। अचानक पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले ब्लैक हाउस के अंदर गए। सुप्रिया के कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही थी। जब उन्होंने कमरे के अंदर देखा तो वहां 3 कंकाल पड़े थे। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उन्हें श्रेयांश की लाश कहीं भी नहीं मिली। उसी रात ठीक 2 बजे पूरे गांव ने दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा। इस बार सुप्रिया के साथ एक और लड़का खड़ा था। वह कोई और नहीं, श्रेयांश था।